गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज हमारा जो प्रकरण होगा वो हिंदी गद्यखंड से होगा। प्रकरण का नाम होगा हमारा गुरु नानक देव और इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो मैं एक सूक्ष्म बात बता दूं आपको। पूरे प्रकरण में गुरु नानक देव के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में, कैसा स्वभाव था उनका और उन्होंने इस लोकमानस के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उनके बारे में इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो हम इसके अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रति क्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव स्वरूप को तो महत्व दिया जाता है, परंतु प्रति क्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। इसका जो पहला प्रश्न है प्रिय छात्रों ये है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पाठ का नाम गुरु नानक देव, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश लगा करके जो व्याख्या समझा रहा हूँ आपको, जो रेखांकित अंश हो रहा है इसकी आपको व्याख्यान लिख देनी है। इसमें आपको लिखना है कि लेखक के अनुसार भारतीय लोगों के मन में यह बात बहुत समय से बसी हुई है कि गुरु नानक देव का जो जन्म है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। यह बात भले ही कसौटी पर खरी न उतरी हो, फिर भी भारतीय कार्तिक पूर्णिमा को ही गुरु नानक के जन्मदिन के रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं। वैसे तो गुरु नानक देव का जो पंच तत्वों से बना हुआ जो शरीर है वो किसी एक दिन ही प्रकट हुआ होगा, किंतु भक्तों के हृदय में तो वो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल उत्पन्न या अवतरित होता ही रहता है, जिस पर जो पंडित लोग होते हैं वो व्यर्थ में ही वाद विवाद करते हैं। तो आपको ये रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने समझाई है वो आपको लिखनी है। तीसरा प्रश्न होगा इसमें कार्तिक पूर्णिमा के साथ किसका संबंध जोड़ दिया गया है। तो अभी व्याख्या में भी आया है, उत्तर में लिखना है अब हमें कि कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु नानक देव के जन्म का संबंध जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न लिखेंगे लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थल पर किसको महत्व मिलना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थल पर आध्यात्मिक जन्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, इतिहास के पंडित किस विषय पर वाद विवाद करते रहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहते हैं। ठीक है, ये एक व्याख्या आपकी कंप्लीट हुई। दूसरी देखते हैं कि ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया है जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, भाषी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए हैं। ठीक है, इसका जो पहला जो प्रश्न होगा इसका वो यही होगा कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी पाठ का नाम लिखना है आपको गुरु नानक देव और लेखक लिखना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे प्रश्न में क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या और आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में लिखना है कि लेखक के अनुसार इन महान पुरुषों ने जर्जर और खंडित विचारधाराओं को समाप्त करके एक ऐसी विशाल जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया है, प्रतिपादित किया है, जिसके कारण
प्रत्येक मनुष्य के मन में नई ज्योति, नई दीप्ति, नई प्रकाश, नई आभा जगमगा गई है। सबको नया जीवन मिला। गुरु नानक देव ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने इस संक्रमण काल को विशाल दृष्टि प्रदान की और सोई हुई राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक भावनाओं में नवजीवन का संचार किया। ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना है। तीसरा प्रश्न इसका, गद्यांश में किस दुर्घट काल का उल्लेख किया गया है? उत्तर में लिखेंगे आप, गद्यांश में 500 वर्ष पूर्व के उस दुर्घट काल का उल्लेख किया गया है जब देश अनेक कुसंस्कारों से उलझा हुआ था तथा जातियों, संप्रदायों, धर्मों में वो खंड खंड हो रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न लिखना है आपको, महापुरुष किन कार्यों को करने में कुंठित नहीं हुए? उत्तर में लिखना है कि महान पुरुष देश व समाज की सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, बासी परंपरागत विचारों एवं निरर्थक संकीर्णताओं पर प्रहार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, यानी कुंठित नहीं हुए। अगला प्रश्न है, समाज सुधार में अपने प्रयासों से महापुरुष क्या करने में सफल हुए हैं? उत्तर में लिखना है, समाज सुधार के अपने प्रयासों से महान पुरुष समाज को नई ज्योति, नई दिशा और नया जीवन प्रदान करने में सफल हुए हैं। आपको ये दोनों व्याख्याएं अपनी नोट को बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है और उससे पहले आपको अपनी बुक से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जीवन परिचय अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ही अभ्यास प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली 2 व्याख्या लेकर के आऊँगा, इन्हें समझाऊंगा पहले उन्हें, तब वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।